आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में 4 दिनों के बाद बारिश में कमी देखी गई और आसमान से बादल छट गए। 4 दिन बाद बाज़ मकामात पर धूप देखी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 12.9 mm औसत बारिश के बरखिलाफ 12.2 mm बारिश दर्ज की गई। 1 जून तक 24 जुलाई मामूल की 317 mm के बरखिलाफ 540 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत के 24 अजला के 360 मंडलों में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि 177 मंडलों में औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तेलंगाना के कई मकामात पर शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई मकामात पर बारिश का पानी दाखिल हो गया और मौसमी अमराज की वजह से हज़ारों अफराद मुतासिर हैं। डेंगू के मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। एक तरफ कोविड और दूसरी तरफ मौसमी अमराज से आवाम को मुश्किलात का सामना है। हालिया दिनों में कोरोना के मामलात में कमी हुई है। इसी दौरान रियासत में मुसलसल बारिश होने के नतीजे में मौसमी अमराज से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़ गई है। बुखार से मुतासिर अफराद के सरकारी अस्पतालों से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। मौसम बरसात में डेंगू के मामलात बढ़ गए हैं। हैदराबाद के नालाकुंडा फीवर हॉस्पिटल में डेंगू से मुतासिर 102 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। GHMC हुदूद में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डेंगू से मुतासिर 500 से ज़्यादा अफराद ज़ेरे इलाज हैं। मलेरिया के मामलात में भी इजाफा हुआ है। शदीद बुखार से उस्मानिया हॉस्पिटल से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। उस्मानिया हॉस्पिटल से रोज़ाना तकरीबन 1200 अफराद आउट पेशेंट शोबे से रुजू होते हैं। ये तादाद अब बढ़कर 1800 के करीब पहुँच गई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि मौसम बरसात के दौरान मौसमी अमराज और इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा मामूल की बात है। आवाम को चौकस रहने की ज़रूरत है। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और मौसमी अमराज से बचने के लिए अपने घरों और अतराफ साफ़ सफाई की बरकरारी को यकीनी बनाएं। साबिक़ रियासत हैदराबाद के आखिरी फरमारवां नवाब मीर उस्मान अली खान के दौर में उस्मान सागर की आबी सतह को रिकॉर्ड करने के लिए ग्रामोफोन की तरह नजर आने वाला सैलाब के इंतबाही आले को नई ज़िंदगी मिलने का इम्कान है, क्योंकि रियासती हुकूमत जल्द अज जल्द इसकी मरम्मत पर गौर कर रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने उस्मान सागर के सैलाब के दिलचस्प इंतबाही वार्निंग आले को देखा। ये ग्रामोफोन की तरह नज़र आने वाला आला कभी ज़ख़ीरे आपके ख़तरे के निशान तक पहुँचने पर यह आले का काम करता था। इस आले की हर लाइन पानी की हकीकी सतह को ज़ाहिर करती थी। हम इसकी मरम्मत की कोशिश करेंगे। वाटर बोर्ड इस ख़राब आले को महफूज रखे हुए है। इसको जी केंट लिमिटेड लंदन एंड लोटन ने तैयार किया था। निज़ाम हैदराबाद ने दोनों जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को पीने के पानी की सप्लाई के इस अहम ज़ख़ीरे आब की तकमील के बाद इसे 1920 में उस्मान सागर में नस्ब करवाया था। हर दिन महकमा मौसमियात के अहदेदार घोड़े पर सवार होकर इस ज़ख़ीरे आब पहुँचते ताकि इस अहम ज़ख़ीरे आब की आबी सतह मालूम की जा सके। एक रीडिंग के लिए वो दिन भर यहीं क़याम करते थे। ये वक्त तलब काम था, इसीलिए निज़ाम हैदराबाद ने इंजीनियरिंग के अहदेदारों से मुशावरत करते हुए उस्मान सागर में एक ऐसा आला नस्ब करवाया जो पानी की सतह को मालूम करे। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुसाफिरीन की कम तादाद के पेश नज़र 8 MMTS ट्रेन को इतवार को मनसूख कर दिया है। इसी दौरान साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड सिकंदराबाद ने के मुरली कृष्णा की सदारत में वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक सालाना जनरल बॉडी मीटिंग का इजलास मुनक़्क़िद किया। बालाई इलाकों में हुई शदीद बारिश के सबब तेलंगाना के भद्राचलम के करीब दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ 20 फीट तक पानी की सतह देखी गई थी, जो आज बढ़कर 43 फीट तक जा पहुंची है। इसके बाद अहदेदारों ने पहला ख़तरे का निशान जारी कर दिया। हर घंटा सतह में इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद नशीबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया है। नशीबी इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और उनको मशवरा दिया गया है कि वो किसी भी किस्म की मुश्किल पर दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करें। एमरजेंसी खिदमात के लिए कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है और मुतासरीन से ख्वाहिश की गई है कि वो फ़ोन नंबर पर कॉल करें। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार जमात TRS की खातून रुकने पार्लियामेंट को अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के मुकदमात की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने 6 माह कैद की सज़ा सुनाई। महबूबाबाद की रुकने पार्लियामेंट मालवत कविता को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया।
गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के दौरान राय दहिंदों में रुकूमात की तकसीम पर रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ बोरगमपाडू पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने हफ्ते के रोज़ फैसला सुनाया। ताहम रुकने पार्लियामेंट कविता ने इस केस में 10,000 रुपये जुर्माना अदा किया, जिस पर अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली और अपील के लिए वक्त भी दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया है कि तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पुलिस में पहली मरतबा ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करते हुए मुतअद्दिद ख़वातीन को पुलिस मुलाजिमत फ़राहम की, जिससे ख़वातीन को रोज़गार हासिल करने में कामयाबी और ख़वातीन दरख्वास्त गुजारों के मसाइल को हल करने में आसानी हो रही है। अलावा क़याम तेलंगाना के बाद से महकमे पुलिस में 29,000 जायदादों को पुर किया गया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इफ्तिताहशुदा इमारत के लिए 2,644 गज़ ज़मीन फराहम की गई, जिसके 15,260 मुरब्बा फीट पर 4 मंजिला इमारत की तामीर की गई, जिसकी लागत 4 करोड़ 21 लाख रुपए है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस अपनी फ़र्ज शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग में मुल्क भर में अहम मकाम रखती है। क़याम तेलंगाना के बाद से तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए उनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से कबल अवाम में पुलिस के मुतालिक एक किस्म का डर और खौफ रहता था, जिसकी वजह से अवाम बिला खौफ पुलिस स्टेशन को नहीं जाया करते थे, बल्कि जब कभी पुलिस स्टेशन को जाना होता तो अपने किसी लीडर या वकील को साथ ले जाया करते थे। उसकी वजह से उनके मसाइल का हल वक्त तलब होता था। इसके मुकाबिल क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को अहमियत देते हुए उसमें कई असलाहत लाई, जिसमें DGP महेंद्र रेड्डी ने काफ़ी ताउन किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को 700 करोड़ रुपए का भारी बजट मुहैया किया, जिसकी बदौलत पुलिस में जदीद आलात से लैस मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ फराहम की गई। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पेट्रोल ले सकते हैं। कस्टम स्टार्ट ఫ్లాష్ కింద పెట్టాను మీద పడుతున్నా థ్యాంక్ యూ मीडिया फ्रेंड्स, सभी भाइयों को मेरा सलाम वालेकुम और नमस्कार। यकीनन आज चंद्रायनगुट्टे में पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन हुआ है। तेलंगाना बनने के बाद काफ़ी पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले सारे अवाम में, सारे लोगों में कुछ डाउट्स थे। तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल होगा, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले स्टेट का लैंड ऑर्डर इतना अच्छा नहीं था। हमेशा क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, नेक्सलिज्म का दौर था। लोग समझते थे कि तेलंगाना बने तो नेक्सलिज्म को किस तरह कंट्रोल करेंगे। उसी तरह बहुत बड़ा प्रॉब्लम करंट का था। कई लोग सवाल करते हैं कि भाई तेलंगाना बनेगा तो करंट किस तरह मिलेगा, और फार्मर्स बहुत से सुसाइड करते थे। जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त जब पार्टी के सदर थे, कई बार दिल्ली में जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टी नुमाइंदगी करते थे, तकरीबन 33 पार्टियों से मुलाकात की। हर पार्टी ने यही सवाल किया था कि तेलंगाना के अंदर लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल सके। लोग कहते थे कि पावर किस तरह देंगे, किसानों को किस तरह खुशहाल बनाएंगे। तेलंगाना में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और मजीद तोसी देने के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज एक आला सतही इजलास BRKR भवन में मुनक़िद किया। इजलास में अहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी को PS से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की तैनाती, सरकारी अस्पतालों के सभी बेड्स को ऑक्सीजन बेड्स में अपग्रेड करना और दीगर तफसीलात से वाकिफ़ करवाया।
चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी है कि महकमे सेहत में सभी मखलूआ जायदादों को पुर किया जाए, अद्वियात का दरकार मिकदार में स्टॉक रखा जाए और सभी अस्पतालों में सेहत खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ रेड रोज़ फंक्शन हॉल में एक जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस जॉब मेले में 24 बड़ी कंपनियों ने करीब 4000 मुख्तलिफ नौकरियों की पेशकश की। हज़ारों बेरोज़गार नौजवानों ने इस जॉब मेले में शिरकत करते हुए अपने लिए मुनासिब नौकरी की तलाश की। కార్ప్ 1 బీపీఓ నుండి యశోదా గారు. సంగీత గారు సెలెక్టెడ్ యాజ్ ఎ కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్. క్యాలిబర్ బిజినెస్ సపోర్ట్ సర్వీస్ నుంచి ఏ స్వాతి గారు బ్రాంచ్ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిక్యూటివ్. कनेक्ट मेला का यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हुआ रेड रोज़ फंक्शन हॉल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से पिछले कई सालों से ये जॉब कनेक्ट मेला लगभग हर दूसरे महीने होता है, जिसमें कि हैदराबाद और बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वैकेंसी के मुताबिक रिक्रूटमेंट के लिए अपने एचआर मैनेजर्स, रिक्रूटर्स को यहाँ भेजते हैं और हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से एक तरह से सप्लाई और डिमांड को मैच करते हुए लगभग 3 से 4 हज़ार यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को जॉब मिलता है। इस मौके पे आज ग्रैन्यूल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर उमा चिकुरपाटी मैडम गारू, टीएमआई ग्रुप के चेयरमैन और सभी कंपनीज के एचआर टीम के हेड को मैं सिटी पुलिस। हैदराबाद में मासब टैंक फ्लाईओवर के पास आज दोपहर करीब 2:30 बजे वीआईपी मूवमेंट के पेश नज़र ट्रैफिक रोक दी गई। इस ट्रैफिक जैम में 2 एम्बुलेंसेस भी फंस गई। जहां एक एम्बुलेंस खाली थी, दूसरी में एक मरीज था। एम्बुलेंस को देखकर और उसका सायरन सुनने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने उसे रास्ता नहीं दिया और प्रोटोकॉल फॉलो करते रहे। आखिरकार एम्बुलेंस का टेक्नीशियन दौड़ता हुआ ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस वालों के पास आया और उनसे कहा कि वो एक मरीज की जान खतरे में डाल रहे हैं। बाद में पुलिस ने ट्रैफिक खोलकर एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार ने वजाहत की कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और ट्रैफिक पुलिस एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी व्हीकल्स के मूवमेंट को प्रायोरिटी देती है। मीडिया 4 टीवी सर, एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस रुकी हुई है बोल के रिक्वेस्ट कर रहा था आपको। तब से आप मिनिस्टर के लिए पूरा रुका के रखे, 2 एम्बुलेंस आ रहे बोल के, फिर अभी गए सो कौन है आपको नहीं मालूम से आप यहाँ के डरे सर। अभी मिनिस्टर कौन था आगे रह रहे हम रुका रखिए अभी जाम होता। अरे चल भाई,
तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और वजीर आला चंद्रशेखर राव ने हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक्स में पहला मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को मुबारकबाद पेश की है। तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में मीराबाई की तस्वीर को पोस्ट किया और कहा कि वेट लिफ्टर मीराबाई ने खवातीन के 49 किलो के ज़मरे में सिल्वर मेडल जीता और हमें हमारे सर को फख्र से ऊंचा किया। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 1,20,213 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें से 647 अफराद मुस्बित पाए गए। पिछले 24 घंटों में यानी आज शाम 5:30 बजे तक कोरोना की वजह से मज़ीद 2 अमवात हुई, जिसके बाद इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,780 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 749 अफराद इस बीमारी को मात दे चुके हैं। इस इजाफे के साथ रियासत भर में इस बीमारी से रिकवर होने वालों की मजमूई तादाद 6,27,254 हो गई है। रियासत भर में फ़िलहाल 9,625 अफराद का इलाज चल रहा है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि आवाम को कोरोना के सिलसिले में चौकस रहने की ज़रूरत है। मोबाइल डिजिटल वीडियो वैन के जरिए कोरोना टीका अंदाजी प्रोग्राम का उन्होंने आज आगाज़ किया। कोरोना के सिलसिले में चौकसी और टीका अंदाजी के लिए बेदारी के सिलसिले में 10 मोबाइल डिजिटल वैन्स का उन्होंने आगाज़ किया। उनके ज़रिए देहातों और दूर दराज के इलाकों के अवाम में बेदारी पैदा की जाएगी। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में लोग टीका लेने के सिलसिले में हिचकिचाहट से काम ले रहे थे, ताहम अब हमें इस बात का फ़ख्र है कि मुल्क में सबसे ज़्यादा टीका अंदाजी की जा रही है। मुल्क के 42 करोड़ अफराद को टीके दिए गए हैं। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि जब कोई इस मर्ज़ से लड़ने के लिए टीका लेता है तो वो बाहुबली बन जाता है। इस पैगाम को हर किसी को बिलखुसूस मौज़ूआत और क़बायली इलाक़ों में रहने वालों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क के नौजवानों को भी ये टीका दिया जा रहा है। ग्रीन इंडिया चैलेंज के बानी और राज्यसभा के रुकन जे संतोष कुमार ने रियासत भर में 3 करोड़ 30 लाख पौधे लगाने के प्रोग्राम का आगाज़ किया। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर इस प्रोग्राम की शुरुआत पेद्दपल्ली ज़िले के गोदावरी खनी में संतोष कुमार ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। रुकन पार्लियामेंट ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर रामागुंडम में अब्दुल कलाम स्टेडियम के सिंगरेनी 8 एनक्लेव में पौधे लगाए। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर इस मकाम पर तकरीबन 10,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। अवामी मुंतखबा नुमाइंदे और मकामी कायदीन ने रामागुंडम में दिन भर में तकरीबन 5 लाख पौधे लगाए। इब्तिदा में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत रियासत भर में 3 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा गया था, ताहम बारिश की वजह से उस पर नज़रसानी की गई और 1 घंटे के बजाय दिन भर में ये पौधे लगाने का फैसला किया गया। इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर के सरपंचों की जानिब से 2 करोड़ 5 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। मेयर GHMC विजय लक्ष्मी और हैदराबाद के कॉरपोरेटर्स की जानिब से GHMC के हुदूद में तकरीबन 10 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ 142 बल्दियात और कॉरपोरेशंस के सुदूर नशीन व काउंसलर्स भी बड़े पैमाने पर शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। महकमे जंगलात की जानिब से खुले मकामात पर 50 लाख पौधे लगाए गए। వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ KTR గారి బర్త్డే సందర్భంగా 3 కోట్ల మొక్కలు నాటాలనే కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. 3 కోటి వృక్షార్చన పేరుతో దీన్ని చేస్తున్నాం. దీనికి అద్భుతమైన స్పందన వస్తుంది. నాకు మా టీంకి ఇంతవరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం దాదాపుగా 2 కోట్ల మొక్కలు నాటడం జరుగుతుంది, ప్రాసెస్లో ఉంది. మాకు 2 గంటల ప్రాంతం వరకు పూర్తి సమాచారం వచ్చే ఇది ఉందండి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో మా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు, మా జడ్పీ చైర్మన్లు, మా టోటల్ క్యాడర్ పైనుండి మొదలు పెడితే కింది స్థాయి కార్యకర్త వరకు అందరూ ఇందులో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. కొన్ని ఏరియాల్లో నిన్న तेलंगाना कांग्रेस के सदर A रेवंत रेड्डी की सरबराही में गांधी भवन में आज TPCC की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। साथ ही कोकापेट में सरकारी अराजियात की नीलामी, फ़ोन टैपिंग और दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई। इस मीटिंग में फैसला किया गया कि कोकापेट की सरकारी अराजियात की बिक्री के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह से नुमाइंदगी की जाएगी और 1000 करोड़ से ज़ायद की मुबैना धांधलियों की CBI के ज़रिए तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा। कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होने के बाद TRS में शामिल होने वाले अरकान असेंबली के हलकों में कांग्रेस पार्टी
मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद करेगी। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने आज गांधी भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए ख़वातीन को मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा किया। गांधी भवन के रूबरू सड़क पर धरना देने पर पुलिस ने महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव और दीगर कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ख़वातीन की तौहीन कर रहे हैं, ख़वातीन को मुलाजिमत के बारे में नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भेड़ बकरियाँ फराहम करना मुलाजिमत नहीं है और एक रियासती वज़ीर ये तजवीज़ दे रहे हैं कि पढ़े लिखे नौजवान हम्माली का काम करें। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत रियासत के बेरोज़गारों की लगातार तौहीन कर रही है। तेलंगाना किसान सेल के सदर अन्वेश रेड्डी ने कहा है कि शदीद बारिश की वजह से ज़रई शोबे को काफ़ी नुकसान हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में सैलाब की वजह से कपास, सोयाबीन, हल्दी और दीगर फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के वज़रा और कायदीन किसानों की हालत के बारे में जानने के बजाय सिर्फ खुद को खुश कर रहे हैं। फसलों के नुकसान का मावजा देने के बारे में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल भी 12,000 करोड़ रुपए की फसलों को नुकसान हुआ था, इस बार भी हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फ़ौरन इनपुट सब्सिडी फराहम करे। वज़ीर आज़म फसल बीमा के तहत रियासती हुकूमत रकम अदा ना करने की वजह से मरकज़ी हुकूमत नुकसानात का मुआवजा अदा नहीं कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि नुकसानदा फसलों को फ़ी एकड़ 30,000 रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। साबिक़ रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि वो पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काम करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत के बारे में सोनिया गांधी और दीगर कायदीन ने अयादत की। सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले तबक़ात के लिए उनकी खिदमत ज़रूरी है, इसके बाद उनको एक नई ताकत मिली। हनुमंत राव ने कहा कि बाकी ज़िंदगी वो पिछले तबक़ात की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। जहाँ भी गरीब आवाम तकलीफ़ में होंगे वो वहाँ मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो जब सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे उसके बाद ही पार्टी की नई कमेटी और पुरानी कमेटी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी को सदर बनाने की हनुमंत राव ने खुलकर मुखालिफत की थी। सोनिया गांधी ఆలోచనను ప్రజల పక్షాన చూపడానికి ఉన్నది ఇప్పుడు నేను మిగతా ఏది మాట్లాడాలి ఎందుకంటే साबिक़ वज़ीर व बीजेपी के लीडर ईटला राजेंद्र की पदयात्रा 6वें दिन भी जारी रही। उन्होंने आज हुजराबाद हल्के के 7 देहातों में पदयात्रा की। एल्लाकुंटा मंडल के
चिन्ना कोमटपल्ली गांव से इस पदयात्रा का आगाज़ हुआ। इस गांव में उनका ख़वातीन ने शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत में पदयात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी के कारकुनों और ईटला राजेंद्र के हामियों ने उनकी हिमायत में नारेबाजी की। राजेंद्र को अराजियात पर कब्जे के इल्ज़ामात में रियासती काबीना से बरतरफ कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने हुक्मरान जमात TRS से इस्तीफ़ा देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी और अपने हल्के असम्बली हुजूराबाद से इस्तीफ़ा पेश कर दिया था, जिसकी वजह से इस हल्के का ज़मीनी इंतखाब ज़रूरी हो गया था। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी सल्जे ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव एक शराबी हैं। हुजूराबाद में ईटला राजेंद्र की पदयात्रा के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पहला पैक लेने के बाद घर घर में सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का वादा करते हैं, दूसरे पैक के बाद डबल बेडरूम देने का ऐलान करते हैं। इसी तरह शराब की बोतल ख़त्म होने तक एक के बाद एक ऐलानात करते रहते हैं और आखिरी पैक के बाद कहते हैं कि मैंने ये सब कब कहा था। ठीक उसी तरह हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब के लिए दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया गया। संजय ने कहा कि हुजूराबाद में ईटला राजेंद्र की कामयाबी यकीनी है और KCR के गुरूर टूटने का वक्त आ चुका है। వరదలు వస్తే ఎన్నికల ముందు 10,000 ఇచ్చాడు, 100 మందికి ఇచ్చాడు, ఎన్నికలు గెలిచాక మళ్ళీ ఇస్తామన్నాడు. ఎంత దుర్మార్గుడు, పాస్పోర్ట్ బ్రోకర్ కదా, ఆ బ్రోకర్ చెబుతున్నారు పోదయా నా సంతకం కూడా ఫోర్జరీ చేశాడు. నా సంతకం ఫోర్జరీ చేసి బండి సంజయ్ అట కాంప్లైంట్ ఇచ్చాడ, 10,000 ఆంపడి ఇచ్చినాట. నేనేం చేస్తా, గిట్టే రాములవారి గుడి మనకున్నది హైదరాబాద్। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना हुकूमत भी फ़ोन टैपिंग की मुर्तकिब हो रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पेगासस को इंसानी हुकूक के रहनुमाओं, अपोजिशन रहनुमाओं और आवाम के लिए काम करने वाले साफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर TJS ने ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिदा महाज पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मामूल की फ़ोन टैपिंग अलहदा है, तहम पेगासस के ज़रिए नए अंदाज से फ़ोन की टैपिंग की जा रही है। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले के जंगल में हज़ारों साल कदीम एक गार की दरियाफ्त हुई है। ज़िले आसिफाबाद जंगल की खूबसूरती, कबायली सकाफ़त और रिवायत के लिए रियासत भर में मशहूर है। त्रियानी मंडल के मैसरामगुड़ा ग्राम पंचायत के तहत वाक़ जंगल के एक हिस्से में कुदरती तौर पर चूने के पत्थर का गार दरियाफ्त हुआ। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर शांताराम गंधियारी, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर T प्रणय ने इस गार को देखने के बाद उसकी इत्तला आसार क़दीमा के ओहदेदारों को दी, जिस पर पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री, आसार क़दीमा और विरसा के जनरल सेक्रेटरी A श्रीनिवासन की क़यादत में एक टीम ने गुज़िश्ता हफ्ते उनकी फराहम करदा मालूमात के मुताबिक गार का मायना किया। माहिरीन अराज़ियात की मदद से इस गार का अंदरूनी हिस्सा रिकॉर्ड किया गया और मुताला किया गया। कहा जाता है कि इस गार में अर्जुन लोधी आबाद था। ये एक चट्टान है। गोंड और प्रधान कबीले कई नस्लों से अर्जुन भगवान की पूजा करते आ रहे हैं। श्रीनिवासन ने कहा कि इस गार से मकामी कबायलियों को क़दीम ज़माने से ही जाना जाता है। उन्होंने बताया कि गार जंगलाती इलाके में कोआल टाइगर जोन में वाक़ है और यह गार इतना तंग है कि लोग इसमें आसानी से इधर उधर घूम नहीं सकते। उनका कहना है कि सिर्फ 30 मीटर की दूरी तक वो जा सके हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।